तो यहां पर संदेश कौन किसको दे रहा है? देखिए, संदेश की बात हो, आप भी स्टूडियो में मौजूद थे विनोद अग्निहोत्री, जब संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री चुने गए, उस प्रस्ताव का अनुमोदन समर्थन हुआ और उसके बाद जो बधाइयां दी जा रही थी तो योगी आदित्यनाथ भी गए, तो प्रधानमंत्री ने उनके कंधे पर हाथ रखा, उस पर बड़ी चर्चा हुई। ये बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है? प्रधानमंत्री मोदी ऐसी आत्मीयता से मिल रहे हैं। एक वो तस्वीर, एक आज की तस्वीर की योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत मिल नहीं रहे, इनको देखेंगे कैसे? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो स्वयं को अराजनीतिक संगठन कहता है कि, और कहता है वो सांस्कृतिक संगठन है। नहीं, उस दिन भी हमने ये सवाल किए थे कि इसमें कोई हम ज्यादा बड़ा दोस्ताना खोजने लगे, तो ऐसी कोई खबर नहीं है। वो हाथ रख दिया तो उसमें क्या है? अभी तो बहुत कुछ होना है। और आज भी मुलाकात नहीं हुई, तो उसमें क्या बहुत बड़ी खबर है या खबर दिखती है आपको? नहीं, खबर है। देखिए, हाथ रखने में तो ये है कि प्रधानमंत्री जी की आदत है कि वो अक्सर जो है जब कोई उनसे मिलता है और जिसके प्रति उनका वो हो तो वो हाथ रख देते हैं। कई बार हम लोग जो पत्रकार लोग हैं, जब दिवाली मिलन वगैरह में उनके सामने पढ़ते हैं तो हम लोगों की पीठ पे भी हाथ रखा है, मेरी पीठ पे हाथ रखा है उन्होंने। मैं इसको अब मैं कोई ना तो उनकी पार्टी में हूँ ना मैं कोई उनका वो, लेकिन वो स्नेह में रख दिया। अब योगी जी के कंधे पर हाथ रखा तो जाहिर है दो राजनेता हैं, हाथ रखेंगे तो खबर बनेगी। दरअसल मोहन भागवत जी का वहाँ 3 दिन तक रहना और गोरखपुर में योगी जी हैं, इसके बावजूद उनका न मिलना, ये अपने मिलते तो भी खबर होती, न मिलना भी खबर है। इसलिए खबर है, मिलते तो खबर ये होती भाई मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये बात किसी से ना कहना, तो अब वो न कहने वाली बात है। लेकिन मुलाकात क्यों नहीं हुई? मुझे लगता है शायद संघ जो है फिलहाल अभी जो योगी और केंद्र का जो विवाद है जिसकी चर्चा शीतल कर रहे थे, या अभी मनोज देखी उस पार्टी नहीं बनना चाहते, पार्टी नहीं बनना चाहते। पर खबरें ये भी आ रही थी ना कि प्रचारकों के दायित्व को लेकर, और ये बात लगातार पिछले 3-4 दिनों में 2 बार कम से कम अभय दुबे इसको अंडरलाइन कर चुके हैं, प्रचारकों की जिम्मेदारियां भी तय होनी है। कुछ खबरें ये आ रही थी भाई सारे वापस ही ले लेंगे, प्रचारक कौन होंगे, क्या उसमें सलाह मशवरे की भी एक खबर आ रही थी कि योगी आदित्यनाथ की सलाह ली जाएगी। देखिए, असली जो रस्साकसी है वो भाजपा अध्यक्ष को लेकर के है, जिसका फैसला होना है, क्योंकि नड्डा जी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। और संघ, मुझे जो लगता है, जो मेरा अपना समझ है मेरी संघ और भाजपा के संबंधों को लेकर के, पिछले 5 साल से खासकर मोदी 2 के टाइम संघ की पकड़ संगठन पर भी कमजोर हो गई थी। सरकार पर तो पकड़ उसकी पहले से ही कमजोर थी। संघ उस पकड़ को दोबारा पाना चाहेगा, कम से कम संगठन पर अपना प्रभाव और अपना सोशल इंजीनियरिंग भी तो धाराशाही होती दिखी है ना। आप ओम प्रकाश राजभर के बयान सुनिए कि बीजेपी नेताओं की आंतरिक राजनीति की वजह से यूपी में अच्छे नतीजे नहीं आए। ये संजय निषाद कह रहे हैं और ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं हमारी पार्टी ने ईमानदारी से जहां जो लड़ा उसको वोट दिया, पर हमें नहीं मिला, ये कह रहे हैं। देखिए, सोशल इंजीनियरिंग के दो पहलू हैं। एक तो आप अपनी पार्टी के अंदर सोशल इंजीनियरिंग करें, दूसरा आप पैबंद लगाएं। क्या ओम प्रकाश राजभर ठेकेदारों पर निर्भर हो, पूरा निर्भर हो गए और पीडीए के नाम पर असल कार्यकर्ताओं को ले उड़े। अखिलेश ने अपनी पार्टी के अंदर सोशल इंजीनियरिंग की, और बीजेपी ने जो है वोटों के जो ठेकेदार माने जाते हैं उनको लेकर के सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की, और नतीजा सामने आ गया कि ओम प्रकाश राजभर की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची है, कोई साख नहीं है। कल को मोदी जी के बारे में क्या बोलते हैं, परसों कुछ और बोलते हैं, फिर योगी जी के बारे में क्या बोलते हैं, फिर कुछ और बोलते हैं। तो उनकी साख उनके मतदाताओं के बीच में नहीं बची भाई। उनका बेटा अपना चुनाव हार गया, नहीं आपस में। अब अनिल राजभर कहते हैं जहां से ओपी राजभर के विधायक थे वहां हम हार गए। धर्मवीर प्रजापति अब वो कह रहे हैं निषाद राजभर के बेटे चुनाव हार गए, वो अपने दल की चिंता करें। तो सिर्फ बीजेपी में जूतम पैजार नहीं हो रही, सहयोगी भी आपस में भिड़े पड़े हैं। ये तो स्वाभाविक था, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की जब एंट्री हुई थी तो बीजेपी के नेता बहुत असहज थे, और खासकर पिछड़े वर्गों के नेता, जो अति पिछड़े वर्गों के नेता हैं, वो ओम प्रकाश राजभर को लेकर के, संजय निषाद को तो फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि वो चल रहे हैं साथ में। हाँ, और तो दारा सिंह चौहान, ये अब संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर, ये सब आयातित नेता हैं। इन आयातित नेताओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो पिछले नेता हैं वो निश्चित रूप से बहुत असहज हैं। जब भी मनोज राजन जिनका जिक्र कर रहे थे, जो प्रदेश अध्यक्ष रहे और जो मिले मोदी से, वो भी पिछड़े वर्ग से ही आते हैं और वो भी काफी असहज हैं।